नीट पेपर लीक इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया गया। नीट पेपर लीक मामले की जांच अभी फिलहाल सीबीआई कर रही है और इस मामले में सीबीआई अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। जांच में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। सीबीआई फुल एक्शन मोड में है। पिछले 48 घंटों में 8 से 10 जगहों पर छापेमारी की गई। सीबीआई की टीम ने पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया है। मंधारे पुणे की सीनियर बॉटनी टीचर हैं। बताया जा रहा है कि बायोलॉजी पेपर लीक में मनीषा गुरुनाथ मंधारे की बड़ी भूमिका है। एनटीए ने परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त उन्हें किया था और दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले सीबीआई इस केस के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे समेत 8 लोगों को दबोच चुकी है। सीबीआई का दावा है कि मनीषा मंधारे नीट परीक्षा के लिए एनटीए के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा थी और 2 दिनों में 2 शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को पुणे के टीचर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया था। उसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। शनिवार को पुणे की मनीषा को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें, सीबीआई की जांच में पता चला है कि महाराष्ट्र के 5 जिलों तक ये पूरा नेटवर्क फैला था। प्रदेश के पुणे, अहिल्यानगर, नासिक, लातूर और बीड़ तक नेटवर्क एक्टिव मोड में था। इसके बाद बीड़ होते हुए गुरुग्राम, राजस्थान तक पेपर की बिक्री हुई। लीक पेपर छात्रों के बीच पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि कोड वर्ड में नीट गेस्ट पेपर की सौदेबाजी की जाती थी। लीक पेपर को ही गेस्ट पेपर कहा जा रहा था। बताया जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी कई सालों से नीट का पेपर सेट करता था और वो पेपर सेटिंग से जुड़े एनटीए के राष्ट्र पैनल में था। पूछताछ में यह पता चला है कि आरोपी धनंजय ने टेलीग्राम के जरिए ये पेपर शुभम खैरनार तक नासिक पहुंचाया और फिर शुभम ने पेपर गुरुग्राम के यश यादव को टेलीग्राम पर भेजे। इसके बाद यश यादव ने राजस्थान में एक परिवार को पेपर 10 लाख में बेचा था। सीबीआई जांच में अब तक कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल फोन्स जो हैं वो भी जब्त किए जा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कागजी दस्तावेजों की गहराई से जांच जो है वो भी जारी है। बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक इसकी पूरी की पूरी पहुंच थी। पुणे में घर पर छात्रों के लिए खास कोचिंग क्लासेस चलाती थी। बड़ी बात यह कि अपनी कोचिंग क्लासेस में बॉटनी और जूलॉजी के संभावित सवाल छात्रों को बताए गए थे। नोटबुक में लिखवाया और किताब में मार्क करवाए गए। दावा है कि सवालों वाली इस संभावित लिस्ट से ज्यादातर सवाल नीट यूजी परीक्षा के पेपर में थे। जांच में पता चला कि पीवी कुलकर्णी की कोचिंग क्लास से नीट का जो पहला गेस्ट पेपर है वो निकला था। हालांकि इस पूरी कहानी में एक और महिला किरदार है। उसका नाम है मनीषा मंधारे। मनीषा पहले से ही सीबीआई की गिरफ्त में है। वहीं नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और उसकी सहयोगी मनीषा को सीबीआई ने शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। मनीषा को आरोपी पीवी कुलकर्णी ने पार्टनर बनाया था। मनीषा वाघमारे पुणे में ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उसी की आड़ में नीट, जेईई, सीईटी पेपर लीक के नेटवर्क का काम किया करती थी। बताया तो देखिए, यहां तक भी जा रहा है कि मनीषा ने नीट एग्जाम के लिए बाकायदा पूरी टीम बनाई थी। कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोऑर्डिनेटर, मेडिकल कंसल्टेंसी चलाने वालों की एक टीम थी और इसमें धनंजय लोखंडे, शेषराव अंबे, मोहक पराड़कर नाम के एक लड़का जो था वो भी था और ये सारे नाम इस मामले में आरोपी हैं। नीट परीक्षा के प्रश्नों को लेकर कुलकर्णी ने संदेश दिया था, रट्टा मार लेना, मेरी बात भूलना मत, जो भूला वो चूका। इस मामले में जयपुर से गिरफ्तार दिनेश बिवाल की भतीजी 2 दिन से लापता है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की छात्रा है वो। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां अब इससे जुड़े हर पहलू की फिलहाल पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि 21 जून को नीट यूजी की परीक्षा जो है वो दोबारा से कराई जाएगी। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम इस घटना से दुखी हैं, लेकिन बड़े उद्देश्य को देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा ताकि किसी भी तरह से कोई अन्याय ना हो। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई। 7 मई तक एनटीए को
एनटीए की ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गैस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था। प्रथम दृष्टया में राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई। 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गैस पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार के मत आए। हम दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार करते हैं। हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी की परीक्षा में दोबारा से शामिल होने वाले छात्रों को अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुनने की इजाजत दी जाएगी। इस कदम का मकसद यात्रा के बोझ को कम करना है। परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के लिए प्रक्रिया को थोड़ा सुगम बनाना है। फिलहाल एनटीए जरूर यहाँ पर सवालों के घेरे में है और इसमें बड़े स्तर पर बदलाव की मांग हो रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है और इस मामले में आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां संभव हैं और कई बड़े खुलासे भी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।